सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों के जो एग्जामिनेशन है वो समाप्त हो चुके हैं। इस सेशन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट इसका आंसर की देखने वाले हैं और ये आप लोग का बुकलेट सीरीज, ये सी बुकलेट है आप लोगों का। पहला प्रश्न पूछा गया था, झारखंड में इस श्रेणी के लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, तो हेमेटाइट प्रकार के। अगला प्रश्न है, झारखंड का लौह उद्योग जो कि एक वन आधारित उद्योग है, इन जिलों में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रांची, लोहरदगा और गुमला। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की नदियों में यह विशेषता देखने को नहीं मिलती है, तो कौन सी विशेषता देखने को नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। झारखंड के इस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी पाई जाती है। बलुआ मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक आर्द्रता महीने में पाई जाती है और सबसे निम्न आर्द्रता किस महीने में पाई जाती है? तो सितंबर और फरवरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों को उनके उद्भव के स्थान से जोड़िए। तो उद्भव के स्थान से यहाँ पे यदि हम लोग नदियों को जोड़ना देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाबा वैद्यनाथ मंदिर के लिए देवघर कारागार के कैदी फूलों से नाग मुकुट बनाकर समर्पित करते हैं। इस परंपरा की नींव 1919 में किसने रखी थी? तो इसका नींव J.W. टेलर के द्वारा रखा गया था। चूँकि देखिए सेशन के माध्यम से बहुत ही कम समय में हम लोग सारे प्रश्नों का आंसर चेक करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन और डायरेक्टली उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। और वीडियो के अंत में आप लोगों ने कितना स्कोर किया वो भी ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो पारसनाथ पहाड़ी ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। रजरप्पा क्षेत्र में भैरा नदी दामोदर पर जलप्रपात बनाती है क्योंकि दामोदर घाटी अधिक गहरी है। अगला प्रश्न है, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन नीति 2023 के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है। झारखंड अवसर विकास के लिए ग्रामीण विकास जोहार कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? विश्व बैंक के सहयोग से। झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, शहरी गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन झारखंड में किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा। झारखंड के लोहरदगा गुमला क्षेत्र में इन फसलों की प्रधानता है, तो धान, मक्का और गेहूं। धान, मक्का, चना का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित जनजातियां पाई जाती है, बिरहोर, चेरो, असुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड की प्रथम स्टार्टअप नीति घोषित की गई थी कब? 2016 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन में केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? तो 75:25 है इसका। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार आय का कितना प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर प्राप्त होगा? तो 13.16% प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सागर सेतु पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। किस संस्था ने सुस्वागतम ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? तो ये किस संस्था के द्वारा ये चीज़ लाया गया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय।
झारखंड सरकार ने कब अपनी प्रथम निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की घोषणा की थी? तो इसकी घोषणा कब की गई है? 2015 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना का एक अवयव नहीं है। ये यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति 12.1%, अनुसूचित जनजाति 26.2%। सो 12.1% सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप के लिए राजदूत नियुक्त किया है? युवराज सिंह। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग है 79,714 वर्ग किलोमीटर। मेनिंजाइटिस के खिलाफ वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। अंतरिम केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना आवंटन हुआ था? 6.21 लाख। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट का विषय नहीं है? तो पॉवर्टी मीन्स गरीबी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती का प्रावधान है? तो 75,000 रुपया। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर नालंदा बौद्ध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान था? तो लेह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक की बात करते हैं, वो हैं राम कमल मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूहों नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच विभाजित हो गई थी? तो ये सूरत में विभाजित हो गया था और लखनऊ में जाकर के वो मिल गए थे। अगला प्रश्न है, तो सूरत इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जून 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया है? तो नरेंद्र मोदी। 2024 ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये देखिए, आप लोग का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वन एशिया का सर्वाधिक घना साल वन है? साल मतलब सखुआ ब्रिज। तो ये हमारा झारखंड का सारंडा जो कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है वही वन है। हाल ही में वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक 110वां अनुच्छेद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक घोल लाल लिटमस की नीला कर देता है, इसका पीएच संभावना है? तो 10 हो जाएगा। खाद्य डिब्बों पर टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। मनुष्यों में गुर्दे का कार्य क्या होता है? तो गुर्दा का कार्य क्या चीज होता है? उत्सर्जन का कार्य होता है। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम जल मीन्स पानी के लिए उत्तरदायी है। पोषण के स्वपोषित तरीकों के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। उपरोक्त सभी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए उत्तरदायी होता है। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। इसके अलावा अंडाशय,
है, गर्भाशय भी है, फैलोपियन ट्यूब भी है। रदरफोर्ड का अल्फा कण पर किरणन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए। किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो अम्लरोधी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नगण्य मात्रा में होती है 120 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा है? तो सीरस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक समृद्ध है? जैव विविधता अधिक समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर का उल्लंघन नहीं है? तो साहित्यिक चोरी हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को उनके बीच की दूरी बदले बिना आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए F बाय सब में यहाँ पे बाय मीन्स बट्टा बट्टा लगेगा। सो इस प्रश्न का सही आंसर F/4 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए सही नहीं है? तो वे पर्यावरण के अनुकूल हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो IR² नहीं करता है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो इसका जब आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 110 वाट। पृथ्वी पर जीवन वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ था? 3.8 बिलियन। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम पिटक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से कौन मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था? मौर्य साम्राज्य से संबंधित इनमें से कौन नहीं थे? तो समुद्रगुप्त नहीं थे। बाजार सुधार इनमें से किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक किसको जुड़ा हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण और सांकेतिक मुद्रा मीन्स A एवं B दोनों से जुड़ा हुआ था। सो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य पाषाण युग, तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर C, दोनों कथन यहाँ पे ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के स्थलों की उनकी खास विशेषता के लिए मिलाएं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर A BDA CA ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो A एवं B दोनों यहाँ पे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो मोती मस्जिद ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो इनमें से सत्य कथन की बात करते हैं, A एवं B दोनों कथन सत्य है। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, इनमें से कौन गलत है? तो गलत इनमें से कौन सा है? कुंवर सिंह बरेली वाला गलत है। स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय था? तो स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का जो अभिप्राय था वो था ब्रिटिश नियंत्रण से एकदम मुक्त, पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर B। नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो नायक व्यवस्था विजयनगर से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अधिकृत राजकीय इतिहास की पुस्तक है? तो अकबरनामा है। मुगलों की मानसब व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। तो इसके मुख्य विशेषताओं पर देखिए ऑप्शन नंबर C A एवं B दोनों सही आंसर हो जाएगा। किस साल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। 1932 के कम्युनल अवार्ड में क्या प्रावधान था?
तो इस प्रश्न का यहाँ पे देखिए बोथ ए एवं बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सा सत्य है? तो इससे देखिए उपयुक्त सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सारे कथन सत्य हैं। इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इल्बर्ट बिल की यदि हम लोग बात करते हैं तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केंद्र से संबंधित नहीं था? तो इससे कौन संबंधित नहीं थे? खुदीराम बोस नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाएंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है नर्मदा नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ी से आप लोग की निकलती है। भारत में जल की कमी का मुख्य कारण है, देखिए उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय नगर को झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर को। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत द्वारा अपने प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को व्याख्यात करने के लिए हाल ही में कौन सी नीति पेश की गई है? तो हाल ही में हरित शहर पहल, ये आप लोग का यहाँ पे जारी किया गया है। नीति आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15 कृषि। विश्व का कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तट रेखा अटलांटिक एवं हिंद महासागर दोनों से लगती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दक्षिण अफ्रीका। आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर झील। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो एक महाद्वीप नहीं है कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और जैव विविधता में सुधार करना है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरित भारत मिशन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय कास्ट टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का मेकांग। कौन सा भारतीय क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों जैसे लौह अयस्क और कोयला के लिए जाना जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? झारखंड हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय नदियों को उनके प्रमुख जल प्रदूषण मुद्दों से सुमेलित करें। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3 यहाँ पे सही मैच हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में परिवहन का मुख्य साधन है? तो स्लेज। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सवाना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें शंकुधारी वृक्ष जैसे देवदार, फर और स्प्रूस होते हैं? तो टैगा वन हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है 14 से 18 के बीच में। निम्नलिखित नदी सफाई पहलों को उनके उद्देश्यों से मिलान करें। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश जंगली आवरगुटानों के विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है देखिए, भारत में कौन सा वन विश्व के सबसे बड़े नमकीन पानी में मैंग्रोव वनों में से एक होने के लिए जाना जाता है? सुंदरवन। स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? अनंत शयनम अयंगर। अगला प्रश्न है देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति का प्रावधान है? तो 169 अनुच्छेद हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को
मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्निर्वाचन के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है। 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? 224 आर्टिकल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा जो संरक्षा है करना संघ का कर्तव्य होगा? 355 आर्टिकल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? 127 आर्टिकल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है? 128। किस वर्ष से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है? दिसंबर 1994। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 74 सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? 231 आर्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आर्टिकल 155 वाला हमारा गलत है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया? तो विठल भाई जे पटेल ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है? 200 आर्टिकल। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को केवल उसी प्रकार और उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शासकों की पृथ्वी पर से रकम को समाप्त कर दिया? 26वां संविधान एक्ट के तहत। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये प्रथम संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में। आर्थिक नियोजन एक विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। किसी अर्थव्यवस्था में टैक ऑफ स्टेज का अर्थ है। टैक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या चीज होता है? स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है। भारत में योजना का उद्देश्य निम्नलिखित से प्राप्त होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति कमेटी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल जो 61 है वो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित है? तो 102 आर्टिकल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किससे द्वारा अपनाया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये अपनाया गया है दूसरा पंचवर्षीय योजना। एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता आमतौर पर होती है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 ये दोनों सही आंसर हो जाएगा। देश में सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? दाल ये मध्य प्रदेश में। रोलिंग प्लान की रणनीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? मोरारजी देसाई के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में थी। गौड़गिल फार्मूला का तात्पर्य किसके आवंटन से है? गौड़गिल। तो गौड़गिल की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए, राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में ब्रॉन्ड मनी है तो भारत में ब्रॉन्ड मनी M3 हो जाएगा। निम्नलिखित
में से कौन भारत के औद्योगिक वित्त का शीर्ष है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात कम कर दिया जाता है तो इसका क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राजकोषीय और राजकोषीय घाटा दोनों, राजस्व घाटा, राजकोषीय और राजस्व घाटा दोनों हो जाएगा। भारत को जनसंख्या के लाभांश वाला देश माना जाता है क्योंकि इसकी जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के आयु के वर्ग में अधिक है। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप एक मुश्त दी जाने वाली धनराशि कहलाती है। वो धनराशि क्या कहलाती है? रजत विदाई। पूर्ण गरीबी का अर्थ क्या है? पूर्ण गरीबी से क्या तात्पर्य है? बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी। साप्ताहिक पत्रिका छोटा नागपुर समाचार झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर से निकलता था? तो रांची। पुरातात्विक स्थल बहरौनपुर का संबंध किस संप्रदाय के प्राचीन अवशेषों से है? तो बौद्ध से है। मुंडा दुरंड नाम से मुंडारी लोक कथाओं का संकलन किसने तैयार किया था? हॉफमैन हो जाएंगे। आम डलिया एवं जाम डलिया किस प्रसिद्ध नृत्य शैली की विशेषताएं हैं? छऊ नृत्य। बिरसा उलगुलान के दौरान प्रयुक्त सफ़ेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक था? अबुआ राज की प्राप्ति का। 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2003 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से किस तिथि को भागे थे? 9 नवंबर 1942 ईस्वी को। कोल विद्रोह के मुख्य नेता थे बुद्धू भगत 1831-32 ईस्वी। इनमें से कौन सा राजनेता भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कार्तिक उरांव नहीं थे। तो इस प्रकार देखिए एक बहुत ही लिमिट समय में मिनिमम आधा घंटा में आप लोग के समझ जो भी 150 प्रश्न पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में वो सारे प्रश्न का यहाँ पे पूरी सटीक आप लोगों का आंसर की बताने का यहाँ पे देखिए प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी यदि आप लोगों को किसी भी प्रश्न में लगता है कि नहीं इस प्रश्न का आंसर ये चीज़ हो सकता था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई दे दिया जाएगा। और ये बहुत ही छानबीन जांच पड़ताल के बाद ही ये आंसर की आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग का यदि देखिए वो विचार से नहीं कीजिएगा कि मेरे विचार से ये आंसर होना चाहिए तो जा कर के कमेंट कीजिएगा, नहीं। यदि उसके प्रति आप लोग का कुछ साक्ष्य होंगे, ऑथेंटिक कुछ साक्ष्य होंगे, कहीं पुस्तक या कहीं पे पढ़े होंगे, तब जा कर के आप उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ जो अभ्यर्थी चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़कर आप इसके पीडीएफ को लोड कर सकते हैं।